हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो टॉपिक है बायोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है कंकाल तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कंकाल तंत्र के बारे में। अच्छा, मैं बात करूं कि कंकाल तंत्र होता क्या है, तो कंकाल तंत्र यानी ये जो हमारा ये शरीर का पूरा ढांचा है जिससे बना हुआ है, ठीक है, जिस ढांचे से बना हुआ है यही पूरा हमारे शरीर का जो ढांचा है यही हमारा कहलाता है कंकाल तंत्र। ठीक है, तो मैं बात करूं तो हमारा ये जो कंकाल तंत्र का अर्थ क्या होता है और इसके कार्य क्या हैं और ये कितने प्रकार का होता है, मैं तीनों को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है। हम लोग देखिए इसको तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला तो मैं यहाँ पे देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, कंकाल तंत्र का अर्थ क्या होता है। सेकंड जो टॉपिक मैं इस पे चर्चा करूंगा कि कंकाल तंत्र क्या है, पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो यानी हम सेकंड टॉपिक पे कह सकते हैं इसके कार्य क्या है, वर्क। ठीक है, इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। और थर्ड कि कंकाल तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र के प्रकार। देखिए, मैं तीन बातों पे चर्चा करने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। मैं पहले कह रहा हूं कि हम जो आज टॉपिक चर्चा कर रहे हैं वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, दूसरा हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है और तीसरी बात करूं तो इसका प्रकार क्या होता है। देखिए, अगर मैं कंकाल तंत्र की बात करूं तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ बोन्स है। क्या है, सिस्टम ऑफ बोन्स है। ठीक है, हड्डियों का तंत्र, हड्डियों का तंत्र ही क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या, हड्डियों का तंत्र ही कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ की बात करें मेरे दोस्त, इसका अर्थ यहां पे क्या निकलता है। ठीक है, हड्डियों का तंत्र, हड्डियों का तंत्र, हड्डियों का तंत्र यहां पे क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। हड्डियों का तंत्र ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, कंकाल तंत्र कहलाता है। हड्डियों का तंत्र यानी सिस्टम ऑफ बोन्स, सिस्टम ऑफ बोन्स, सिस्टम ऑफ बोन्स, सिस्टम ऑफ बोन्स, सिस्टम ऑफ बोन्स यानी क्या, हड्डियों का तंत्र। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो मेरे दोस्त ये क्या करता है, शरीर को, हमारी शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा कंकाल तंत्र है, देखिए अपनी खुद की बॉडी को देखिए, यह किससे बना है, हड्डियों से बना है। और ये हड्डियां यानी कंकाल तंत्र, और ये क्या करती है, तो ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। क्या, हमारे शरीर को, इसका जो पहला कार्य होता है, शरीर को ढांचा प्रदान करना, शरीर को स्ट्रक्चर या कह सकते हैं ढांचा प्रदान करता है। यह शरीर को ढांचा प्रदान करता है। देखिए, ये इसका पहला प्रमुख कार्य है, यह शरीर को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। दूसरा बात करता हूं तो देखिए, इसी की वजह से जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो ये क्या करता है, हमारे मूवमेंट में सहयोग करता है। यानी हम चल सकते हैं, देखिए जैसे ये है, ये इसकी वजह देखिए हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं, ये हम अपने उंगलियों को मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, हथेली को हम दौड़ पाते हैं। ठीक है, अगर एक हड्डी है कहीं से क्रैक हो जाए, टूट जाए तो हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो यानी दूसरा यहाँ पे जो इसका कार्य होता है मेरे दोस्त, वो क्या करता है, हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए,
पहला मैंने कहा मेरे दोस्त ये शरीर को ढांचा प्रदान करता है, फिर मैंने कहा ये मूवमेंट में हेल्प करता है, और तीसरी बात मेरे दोस्त, तीसरा इसका कार्य क्या है, ये आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है, आरबीसी देखते हैं आप जब चिकन खाते हैं तो उस चिकन में कहते हैं ना, जो मुर्गे की टांग होती है ना, उसके बीच में जो भरा होता है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, और आपको पता है कि अस्थि मज्जा में ही हमारे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। तो तीसरा क्या होता है, इसका तीसरा कार्य होता है आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना। और आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है मेरे दोस्त, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो में, बोन मैरो में, बोन मैरो में, कहाँ, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में ही हमारा ये प्रश्न कई बार, यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। क्या कि जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण हमारे कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बोन सॉरी तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और तीसरा, बहुत सारी, देखिए हमारे जो है शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, बीमार करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, उनसे लड़ता है, और उनसे लड़ने के लिए क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। इसका चौथा कार्य क्या होता है मेरे दोस्त, इसका चौथा कार्य होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। चौथा कार्य इसका क्या है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। चौथा इसका क्या कार्य है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना है। देखिए मैंने यहां पे पहले आपको अर्थ बताया कि कंकाल तंत्र का अर्थ होता है मेरे दोस्त हड्डियों का तंत्र, सिस्टम ऑफ बोन्स, सिस्टम ऑफ बोन्स। और ये इसका कार्य क्या होता है, कंकाल तंत्र का मेरे दोस्त कार्य क्या होता है, तो कंकाल तंत्र का जो वर्क होता है, पहला वर्क होता है शरीर को ढांचा प्रदान करना, दूसरा कार्य होता है ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में मदद करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आरबीसी का निर्माण करना। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। और चौथा है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। अगर मैं इसके अब टाइप की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके टाइप की, कि ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है। अगर हम कंकाल तंत्र के प्रकार की बात करते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र मेरे दोस्त कितने प्रकार का होता है, तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंकाल तंत्र को मेरे दोस्त दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, बाह्य कंकाल तंत्र। अगर इसके हम टाइप की बात करें, टाइप यानी इसके प्रकार की बात करें, तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो हमारा बांटा गया है हमारे जो बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, ये ढांचा जो है कंकाल तंत्र का, इस कंकाल तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है क्या, बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र। अब बाह्य कंकाल तंत्र मतलब जो बाहरी बॉडी का हमारा जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो, और अंतः कंकाल तंत्र जो हमारी बॉडी के अंदर का हिस्सा है वो। ठीक है, तो इसको हम इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल तंत्र। देखिए, बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है मेरे दोस्त, एक तो ये हो गया हमारा
बाह्य कंकाल तंत्र और एक दूसरा हो गया हमारा अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र, ये हो गया हमारा क्या, बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा हमारा हो गया अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्या, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा है हमारा इंडोस्केलेटन। ये कहलाएगा हमारा इंडोस्केलेटन और ये हमारा कहलाएगा क्या, बाह्य कंकाल तंत्र। अब मैं बात करूंगा मेरे दोस्त कि बाह्य कंकाल तंत्र क्या है। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर के ये जो बाह्य कंकाल तंत्र मिलता है हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में मिलता है। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र यह हमारा जो शरीर का बाहरी हिस्सा है यहां पे मिलता है। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में मिलते हैं। बाहरी हिस्से में मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूं बाहरी हिस्से में कैसे, ये हमारा बाहरी हिस्से, जैसे ये हमारा हेयर, ये हमारा जो बाल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र है। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र है। जैसे ये हमारे नाखून, ठीक है, ये हमारा बाल हो गया, हमारा नाखून हो गया। ठीक है, बाल और नाखून, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं बाल यानी हेयर और नाखून नेल्स। ठीक है, बाल और नाखून ये हमारे क्या है, बाहरी कंकाल तंत्र का हिस्सा है, बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है। और देखिए ये जो हमारे ये जो नाखून होते हैं और बाल होते हैं इसमें क्या मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, यह प्रोटीन से बना होता है, यह प्रोटीन। कभी कभी प्रश्न बनता है कि वह हिस्सा बाह्य कंकाल तंत्र का जहां पे प्रोटीन का हिस्सा होता है, तो ये बाल और नाखून किससे हैं, प्रोटीन। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा अंतः कंकाल तंत्र की। अंतः कंकाल तंत्र का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अंतः कंकाल का मतलब है कि हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में मिलती है। ये अंतः कंकाल कहाँ मिलता है, हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में मिलता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में मिलती है अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र हमारे शरीर के ठीक है आंतरिक हिस्से में मिलता है, आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में मिलते हैं, आंतरिक भाग में मिलता है। अभी आंतरिक भाग में भैया कौन सी हड्डियां हैं जो मिलती हैं, तो हम आंतरिक भाग की बात करेंगे। ये हमारे आंतरिक, जैसे हमारी जो है आपकी फीमर हड्डी हो गई, ठीक है, हमारी स्टेपटीज हो गई, तो बहुत सारी हड्डियां हैं जो हमारे आंतरिक भाग की हिस्सी हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, इनकी संख्या कितनी होती है, जो अंतः कंकाल तंत्र यानी हमारे शरीर के आंतरिक भाग में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये वयस्कों में मेरे दोस्त कितनी होती हैं, वयस्कों में 206 होती हैं। जबकि अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में ये होती है लगभग 300 लगभग। अब इसका मतलब ये नहीं, जब बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे उसकी एज बढ़ती है
और जब पहले उसकी 300 हड्डियां होती है, बाद में बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई होती हैं, और ये 300 हड्डियां जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसकी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 206। ठीक है, तो वयस्कों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो वयस्कों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि यही हड्डियां बच्चों में कितनी पाई जाती हैं? 300 पाई जाती हैं। बेबी में कितनी पाई जाती हैं? 300 प्लस। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये बहुत ही शानदार नोट्स होने वाली है, और विश्वास कर लीजिए कि ये जितना मैं कंकाल तंत्र में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस कंकाल तंत्र से बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं बनने वाला है। और ये वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब ये नहीं कि आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हो तो आप कहें कि सर कंकाल तंत्र इतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, वहां के लिए ये नहीं है। ये आपके लिए है, एसएससी की है, बैंक है, रेलवे है। आप जो है अगर जैसे यूपी SSS का तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट सीटेट या ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कारगर साबित होगा। आपसे यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो नो डाउट आप प्रश्न छोड़ के आने वाले नहीं हैं। तो ठीक है, ये बच्चों में कितना होता है? 300, और वयस्कों में कितना होता है? 200। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने, देखिए ये जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र था, ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र, बस उसमें हमारा हेयर है, नाखून है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वास्तविक रूप से वो होता है अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है। अंतः कंकाल तंत्र को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। अंतः कंकाल तंत्र को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो अंतः कंकाल तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडो, ठीक है, अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र को मेरे दोस्त दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी अगर प्रश्न बने कि अंतः कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतः कंकाल तंत्र मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सियल बोन्स और दूसरा होता है अपेंडिकुलर बोन्स। पहला हमारा क्या होता है? एक्सियल बोन्स, ये ब्लैक मार्कर खराब हो चुका है, रात भर खुला रह गया और इसको सर्दी लग गई है, और बहुत तगड़ी सर्दी लगी है कि ये बेचारा चल नहीं पा रहा है। फिर भी हम इसको चला रहे हैं कि भाई चलो कोशिश तो करो, शायद कुछ देर बाद सही हो जाओ, ठीक है। हाँ, तो इसको देखिए, ये मार्कर को ठंडी लग गई, रात भर खुला था, इसको ठंड लग गई है आज। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने अंतः कंकाल तंत्र को। हमने कहा अंतः कंकाल तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय अंतः कंकाल तंत्र, और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है? दूसरा हमारा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय अंतः कंकाल तंत्र। देखिए, एक हमारा होता है क्या? अक्षीय अंतः कंकाल तंत्र, दूसरा होता है उपांगीय अंतः कंकाल तंत्र। इसको हम कहते हैं क्या? एक्सिस, एक्सियल बोन्स। इसको क्या कहते हैं हम? एक्सियल बोन्स, एक्सियल बोन्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सियल बोन्स, और ये जो हमारा होता है उपांगीय, इसको कहते हैं अपेंडिकुलर बोन्स, अपेंडिकुलर बोन्स,
ठीक है, अपेंडिकुलर बोन्स। अब देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो इंडोस्केलन होता है, इंडोस्केलर अंतः कंकाल तंत्र, तो यहां पे जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वयस्कों का पढ़ रहे हैं, तो वयस्कों में मेरे दोस्त कितनी हड्डियां होती हैं, तो वयस्कों में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। अब इन्हीं 206 हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका हो गया है अच्छी कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। तो आपका जो है ये 206 हड्डियां हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अच्छी यानी एक्सियल बोन्स की संख्या कितनी होती है, एक्सियल बोन्स की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, तो देखिए अगर उपांगीय की बात करें तो ये होती है 126 और टोटल हमारे पास कितना है 206, तो ये कितनी बचेंगी, जाहिर सी बात है 80, है ना। तो ये हमारी कितनी होती हैं, 80 होती हैं। इनकी संख्या 80 होती है और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 126 होती है। देखिए आप जब स्ट्रक्चरल इसका स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे तभी मजा आने वाला है। तो हमने कंकाल तंत्र को पढ़ा, कंकाल तंत्र को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका जो है अंतःकाल यानी इंडोस्केलेटन अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में हमारा क्या था, हेयर था, ठीक है, ये हेयर काफी जो है खराब हो गए हैं आज हमारा हेयर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नेल्स। और अगर हम बात करें मेरे दोस्त अपने अंतः कंकाल तंत्र की, तो अंतः कंकाल तंत्र जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया हमारा क्या, एक्सियल बोन्स में, और दूसरा डिवाइड किया गया उपांगीय अंतः कंकाल तंत्र में। मैंने कहा कि आपका ये जो एक्सियल बोन्स होता है उनकी संख्या कितनी होती है, तो आपका जो दोस्त एक्सियल बोन्स होता है वो होती है 80 और आपका जो होता है उपांगीय कंकाल तंत्र इनकी संख्या होती है 126। तो हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा अगर हम एक्सियल बोन्स की बात करें तो एक्सियल बोन्स हमारे कहाँ मिलते हैं, एक्सियल बोन्स ये बोन्स हमारे मिडिल पार्ट में मिलते हैं। अब मिडिल पार्ट आपको याद है, देखिए यहाँ से ये देखिए ये हमारी ये जो बीच वाली हड्डी है, इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा पसलियाँ हम जिसको बोलते हैं, ये हमारे ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र। देखिए यहां पे एक में छोटा सा फिगर देखिए, ठीक है, और हमारा जो हार्ट होता है इसी के बीच में अंदर ऐसे बना होता है, इसके अंदर ढांचे के अंदर सेफ होता है। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या होता है, यही पार्ट हमारा होता है अच्छी अंतः, यानी ये हमारा देखिए अक्ष का काम करता है और इस अक्ष से जुड़ी हुई हड्डियों को हम क्या कहते हैं, अच्छी अंतः कंकाल तंत्र। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट भी कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे क्या, कि अच्छी ये बॉडी के मिडिल भाग में मिलते हैं। ठीक है, यह हमारे शरीर के मध्य भाग, ठीक है, यानी मिडल मध्य भाग में मिलते हैं। यह हमारे शरीर के मध्य भाग में मिलते हैं। और दूसरा, इनकी जो कुल संख्या होती है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 80 होती है। इनकी कुल संख्या 80 होती है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह हमारे मध्य भाग में मिलती है, ठीक है, हमारे मध्य भाग में, और इनकी संख्या कितनी होती है, 80, ठीक है। अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे। ये मध्य भाग में होंगी तो ये उपांगीय यानी मध्य भाग से अदर जो बचती है, जैसे ये हमारा ये
हैंड है, ठीक है, ये सब जो है हमारे अदर पार्ट में हो गए, तो इनकी संख्या कितनी है 126। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एक्सियल बोन्स है ये कितने प्रकार की होती हैं। एक्सियल बोन्स कितने, पहले हम एक्सियल बोन्स को पढ़ लेंगे। जब एक्सियल बोन्स को पढ़ चुकेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे उपांगी यानी अपेंडिकुलर बोन्स को पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, ये हमारा मध्य भाग है, ठीक है, ये हमारे मध्य भाग का पूरा हिस्सा है ये, ठीक है। तो यही हमारा क्या था एक्सियल बोन्स। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सियल बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या एक्सियल बोन्स, एक्सियल बोन्स, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय अंतः कंकाल तंत्र, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है, तो हम एक्सियल बोन्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम एक्सियल बोन्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ये हमारा जैसे खोपड़ी हो गया, फिर ये हमारा मेरुदंड हो गया, ठीक है, मेरुदंड हो गया, फिर ये वाला भाग हमारा क्या रिब्स यानी पसलियां हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारा उरोस्थ, ठीक है। तो हम इसको कितने पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में बांटते हैं। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, पहला जो हमारा हो गया स्कल यानी खोपड़ी, पहला पार्ट हमारा हो गया खोपड़ी, ठीक है। ये जैसे ये हमारा क्या है सिर है, तो ये जो है ये हमारी हो गई खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी के बाद हम इसको क्या कहते हैं, खोपड़ी। उसके बाद जो हमारा क्या होता है दूसरा मेरुदंड, मेरुदंड। तीसरा है हमारा क्या पसलियां, रिब्स। और चौथा है हमारा मेरे दोस्त, चौथा है हमारा उरोस्थ, स्टेर्नम, उरोस्थ, ठीक है। क्या है हमारा स्कल खोपड़ी, फिर क्या है हमारा मेरुदंड, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। पसलियां हमारी हो गई रिब्स, और हमारा ये हो गया उरोस्थ, ठीक है। उरोस्थ को क्या कहते हैं स्टेर्नम, स्टर्नम। तो ये हमारे क्या है एक्सियल बोन्स के पार्ट हैं। एक्सियल बोन्स के पार्ट कौन कौन से हैं, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थ। तो एक प्रश्न बनता भी है कभी कभी कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या 24 होती है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि पसलियां कितने जोड़ी होती हैं, तो पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। ये पसलियां हमारी यहाँ पे जो आपने अगर कभी बायो लैब में देखा हो कंकाल तंत्र, तो ये जो हमारा ढांचा होता है, ये वाला ढांचा अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। ये 6 इधर 6 इधर, ठीक है। तो ये कितनी होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी 24।
तो अगर हम कहें कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या होती है 24। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, तो मेरुदंड की संख्या जो होती है ये होती है 26। और अगर हम बात करें स्कल खोपड़ियों में कितनी संख्या होती है, तो इसकी संख्या होती है 25। खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 25 हड्डियां पाई जाती हैं। तो और ये उरोस्थ कितनी है, उरोस्थ ये है उरोस्थ, ये बीच वाला, ठीक है, ये उरोस्थ कहलाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1। आप इन चारों को जोड़ लीजिए, देखिए 5, 6, 4, 10, गड़बड़ा रहा है भाई, 80 होना चाहिए ना। तो 26 और 24 कितना हो गया, 26 और 24 ये 50 हो गया, और एक ये हो गया, तो इसकी संख्या होती है कितनी, 29। खोपड़ी में जो संख्या होती है 29। तो 29, 26, 24 और 1, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 80। तो इन 80 जो हमारी बोन्स हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्कल में, मेरुदंड में, पसलियों में और उरोस्थी में। ये 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अपने स्कल की बात करें, तो स्कल की जो हमारी 25 हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम स्कल पढ़ेंगे, फिर मेरुदंड पढ़ेंगे, फिर पसलियाँ पढ़ेंगे, फिर उरोस्थ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कभी कभी इसी को किस में बोल दिया जाता है, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, ठीक है, 24 पसलियाँ या फिर 12 जोड़ी पसलियाँ। तो उम्मीद कर रहा हूं कितनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम पढ़ेंगे अपनी खोपड़ी के बारे में, स्कल के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे स्कल की हड्डियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए, अगर हम बात करें स्कल की, ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्कल को, हमारी खोपड़ी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। खोपड़ी में कुल कितनी है, हड्डियों की संख्या 29, और हमारी जो है खोपड़ी को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है हमारा होता है कपाल। अब ये कपाल क्या होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना खोपड़ी का, ये जो हमारी खोपड़ी का जो ये सबसे मजबूत और ऊपरी हिस्सा होता है, जो ढांचा होता है, इसको हम बोलते हैं कपाल, ठीक है। तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है कपाल, और कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है, कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 8। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी फेस की हड्डियां, ये जो हमारे ये फेस में हड्डियां होती है, ये जैसे हो गई, ठीक है, हमारे फेस की हड्डियां, ठीक है, फेस हड्डी, फेशियल बोन, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेर्नम, ठीक है। उसके बाद हमारे फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स, फेस की हड्डी, फेस की हड्डी, ठीक है। और फेस में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो हमारी जो फेस में हड्डियां पाई जाती हैं साथियों, वो हैं 14 हड्डियां, 14 हड्डियां हमारे फेस में पाई जाती हैं। हमारे स्कल में कितनी पाई जाती हैं, हमारा ये जो कपाल होता है, इस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। हमारे फेस में जो हड्डियां होती हैं, वो हमारे फेस में जो हड्डियां होती हैं दोस्त, वो कितनी होती हैं, तो हमारे फेस में हड्डियों की संख्या होती है 14, ठीक है। फेशियल बोन्स की संख्या कितनी है, 14। उसके बाद तीसरा हमारा होता है मेरे दोस्त ईयर बोन्स, ये कान में ईयर बोन्स, ईयर बोन्स, कान की हड्डी, कान की हड्डियां।
तो हमारी कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं मेरे दोस्त? तो हमारी कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? 6। और देखिए हमारे फेस में, ये जो हमारे फेस में हमारी नोज है, तो हमारे फेस के नोज में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पे हमारे फेस के नोज में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? नोज में, तो नोज में हमारी हड्डियों की संख्या होती है। चलिए, तो आपने देखा कि ये कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती हैं। आपके फेस की हड्डी कितनी होती है? तो फेस में 14 हड्डी होती है, और आपके फेस के जो नाक में हड्डी होती है उसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद मैंने कहा कान की हड्डियां, तो हमारे कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और हमारा चौथा जो है वो है हमारा हायोआइड, ठीक है, हायोआइड, हायोआइड बोन। हायोआइड, हायोआइड बोन। ठीक है, हायोआइड हड्डी, और इसकी संख्या कितनी होती? केवल 1। ये ठीक है, तो इसकी संख्या 1 होती है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा कंकाल तंत्र में हम पढ़ रहे थे। कंकाल तंत्र में हम पढ़ रहे थे एक्सियल बोन्स का पार्ट। एक्सियल बोन्स को हमने देखिए इतने में 4 में डिवाइड किया। ठीक है, एक्सियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, ये स्कल में हमारे कितने हैं? 26 बोन्स हैं। मेरुदंड में 26 हैं। हमारी पसलियों की संख्या 24 है, या 12 जोड़ी है। हमारी उरोस्थि कितनी है? 1 है ये, ठीक है, उरोस्थि। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हमारे स्कल के, तो इसका हमने अपनी खोपड़ी को, हमारा ये पूरा जो है स्कल है, इस स्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। किस में? कपाल में, फेस में, ईयर में, ठीक है, और हायोडाइड बोन्स में। तो हायोडाइड बोन्स कितनी होती है? केवल 1 होती है। कान में 6 हड्डियां होती हैं, फेस में 14 हड्डियां होती हैं, और कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। अब हम बात करेंगे ये जो हमारे जो है कान की जो हड्डियां होती हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में, जिसका क्या नाम है? स्टेपेटीज। ठीक है, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज जो है वो सबसे कान की सबसे छोटी हड्डी है। तो हम थोड़ा यहाँ पे ईयर को डिवाइड कर देंगे, और ये सेशन हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा जो हायोआइड हड्डी है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यह हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, यह शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी होती है। ये जो हड्डी है, यह हड्डी कहाँ होती है? यह हड्डी हमारे कहाँ? ये हड्डी हमारे ब्रेन में होती है, और पूरे शरीर की यह एकमात्र हड्डी होती है जो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, स्वतंत्र होती है। अब हम बात करते हैं अपने ईयर बोन्स की। हमारे ईयर बोन्स, ठीक है, ईयर बोन्स। ईयर बोन्स को साथ ही हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में ईयर बोन्स को हम अपने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है क्या? इनकस। पहला जो होता है हमारा क्या होता है? इनकस, और इसकी संख्या कितनी होती है? 2। दूसरा हमारा होता है क्या? मेलियस। तीसरा क्या है हमारा? मेलियस। और मेलियस की संख्या भी कितनी होती है? 2। और तीसरी जो हमारा होती है क्या? स्टेपटीज। स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेपीज। स्टेपीज की संख्या कितनी होती है? इसकी भी संख्या 2 होती है।
जिसमें एक तो होती है हमारी ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सब मतलब इसके जो गुण है स्टेपलेज, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो हमारी स्टेपीज हड्डी है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 होती है। एक बात तो ये, दूसरा ये बहुत मुलायम होती है, यह सबसे मुलायम होती है, यह सबसे मुलायम होती है, यह सबसे मुलायम होती है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, और जिसमें हमने कंकाल तंत्र का ढांचा पढ़ा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हम इसका जो दूसरा पार्ट बचा था उपांगीय कंकाल तंत्र, तो हम उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो आप साथी एक बार अगर आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ जानकारी यहाँ से मिली हो, तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँच सके। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।